रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच पुतिन ऐसी प्लानिंग में जुटे हैं जिसे जानकर अमेरिका भी कांप जाएगा। पुतिन अब यूक्रेन के खिलाफ ऐसे लड़ाकों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो दुनिया में अपने खतरनाक इरादों के लिए जाने जाते हैं। और इन खतरनाक लड़ाकों को लीड करने के लिए रूस ने उस जनरल अलेक्जेंडर डरवोनिकोव को नियुक्त किया है जिसे सीरिया का कसाई कहा जाता है। ऐसे में आप जान सकते हैं कि पुतिन इस युद्ध को किस तरह से ले रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मदद के लिए कुछ सीरियाई लड़ाके भी शामिल होने की योजना बना रहे हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में सीरिया की अपनी यात्रा के दौरान सीरियाई सेना के एक जनरल की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भविष्य में सीरिया और रूसी सेना के सहयोग से बड़े बड़े उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या इसके पीछे की प्लानिंग है और कौन है वो सीरियाई लड़ाकों का कमांडर। सीरिया में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोहियों को हराने में सीरियाई सेना के ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन ने अहम रोल निभाया था। उसी हसन की टुकड़ी के सैकड़ों सीरियाई लड़ाके रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन में कथित तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सीरिया के रेगिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वर्षों तक लड़ाई लड़ने वाले सीरियाई सैनिकों, पूर्व विद्रोहियों और ट्रेंड लड़ाकों को यूक्रेन में रूसी सेना की मदद के लिए भेजा जा सकता है। रूसी अधिकारियों ने युद्ध की शुरुआत में दावा किया था कि पश्चिम एशिया से 16,000 से अधिक लड़ाकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताते हुए ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले के साथ युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। उनका मानना है कि आगामी कुछ हफ्तों में सीरियाई लड़ाकों को तैनात किया जा सकता है। वहीं रूस भाड़े के सैनिक इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो आमतौर पर पारंपरिक युद्ध की रुकावटों के बाहर और पैसे के लिए काम करते हैं, जिनेवा कन्वेंशन भी उनकी रक्षा नहीं करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी लड़ाके पहले से ही यूक्रेन में लड़ रहे हैं। पुतिन दो तरफा दृष्टिकोण अपना रहे हैं। एक तरफ वो बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन में रक्षा और टारगेटेड लीडर्स को रोकने के लिए रूसी स्पेशल फोर्स और एक्स आर्मी के जवानों को यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में रूस सीरिया से कठोर लड़ाकों की भी भर्ती करना चाहता है। मॉस्को और दमिश्क में करीबी रिश्ता है क्योंकि रूस ने सीरिया के 2014 में गृह युद्ध में हस्तक्षेप कर उसके अस्तित्व को बचाने में मदद की थी। कीव में खुफिया अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को कुख्यात निजी सुरक्षा कंपनी वैगनर ग्रुप के मेंबर्स का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, रूस के प्रति वफादार चेचन्या के लड़ाके भी यूक्रेन की सेना से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि वैगनर बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिक हैं जो अब पैसे लेकर एक्सपर्ट गुर्गों के रूप में काम करते हैं। ऐसे लोगों को रूसी सरकार के लिए नरसंहार जैसे आरोपों को लेकर दुनिया के सामने इनकार करने का फायदा मिलता है। वैगनर समूह के रूसी सैन्य खुफिया से गहरे रिश्ते हैं और माना जाता है कि इनकी पूर्व रूसी सैनिकों से भर्ती की जाती है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।